अर्थ ज्ञात संशयच्छेता ततः श्रेयान् स्वकर्म कृत मुक्त संगस्ततो भूयान दोग्धा धर्ममात्मनः। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, यानी जो वेद को समझते हैं उसमें भी जो वेद का अर्थ समझते हैं, और अर्थ समझने वालों में भी जो उस समझ से किसी के संशय का निवारण कर सकें, वो ज़्यादा उत्तम है। फिर जितने संशय निवारण कर सकते हैं, जितने लोग अब हमने कर लिए हैं अलग, उन संशय निवारण करने वालों में भी जो अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले हैं, यानी जो उनका धर्म कहता है उन सारे नियमों का पालन करते हैं, और उनसे भी ज़्यादा कौन श्रेष्ठ हैं? जो आसक्ति का त्याग कर देते हैं और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले हैं, वो श्रेष्ठ हैं। यानी यहाँ तक पहुँच गए कि जो अपने धर्म का बिल्कुल निष्काम भावना से पालन करे। कोई बड़े मुश्किल से ऐसे वीतरागी लोग मिलते हैं, तो वो लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माने गए हैं। तस्मान मय्यर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरंतरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्त कर्मणः न पश्यामि परम भूतम कर्तुः समदर्शनात्। फिर उनकी अपेक्षा, यानी जो निष्काम भाव से अपना सब आचरण कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल और अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़ करके मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ है। यानी जो अपने धर्म का निष्काम भाव से पालन कर रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हुए जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके मुझे ही अर्पण कर दिया और केवल मेरी उपासना करते हैं। ये भक्ति योग का मार्ग बतला रहे हैं सबको, कि अब जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल भेदभाव से दूर होकर के केवल मेरी उपासना करते हैं, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष, उनसे बढ़कर के मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता है ना, जो इतना बड़ा करता हो, जिसने सब कुछ मेरे प्रति अर्पण कर दिया, जिसके पास अब कुछ बचा ही नहीं, तो वो क्या करे जीवन में। तो भगवान कहते हैं मुझे नहीं दिखता कि अब इससे श्रेष्ठ संसार में कोई हो सकता है। तो अगर आप लोग, कई बार हम कहते हैं ना कि वो तो बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ क्या होता है वो यहाँ 29वें अध्याय में समझिए। हम इतने श्लोकों को पढ़ने के बाद जब समझ आया कि श्रेष्ठ क्या होता है, और भगवान जी से खुद कह रहे कि इससे श्रेष्ठ कुछ और हो नहीं सकता, यानी मुझे और कोई दिखता ही नहीं है ना। न पश्यामि परम भूता अकर्तुः समदर्शनात्। ऐसा समदर्शी, ऐसा अकर्ता, मुझ में सब कुछ अर्पण कर देने वाला, न पश्यामि परम भूता, इससे ज़्यादा श्रेष्ठ मुझे कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ता। मनसैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति। अतः यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। अब हमने यहाँ बता दिया सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो इसका मतलब नहीं हम श्रेष्ठ की तरफ भागें। निकृष्ट से लेकर श्रेष्ठ तक जितने भी हैं, सब में है तो विद्यमान परमात्मा ही। वो तो भगवान बता रहे थे कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, लेकिन निकृष्ट से लेकर सर्वश्रेष्ठ तक जितने हैं, सबके भीतर वही परमात्मा विद्यमान है। इसलिए हम उनको प्रणाम करें, हमारे लिए सभी बराबर माने गए हैं। भक्ति योगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत्। तो हे माँ देवहूति, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव जो है ना, परम पुरुष भगवान को प्राप्त हो जाता है। पुरुषः पुरुषं व्रजेत्, यानी पुरुष जो है, मानव जो है, पुरुषम यानी भगवान की ओर चले जाता है, उनको प्राप्त कर लेता है। तो ये भक्ति योग के बारे में हमने जितनी चर्चा करी है, इनके द्वारा व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। एतद् भगवतो रूपम ब्रह्मणः परमात्मनः परम प्रधानम पुरुषम दैवम कर्म विचेष्टितम। भगवान परमात्मा पर ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न और जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत स्वरूप विशेषी काल नाम से विख्यात है। यानी भगवान ही काल हैं। बस ये है कि संसार को चलाने के लिए एक प्रभाव संपन्न और जागतिक जितने भी पदार्थ हैं ना, उनके नानाविध जो वैचित्र्य हैं, उनका हेतुभूत और स्वरूप विशेष जो है उसे काल माना जाता है, काल कहा गया है ना। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं, यानी प्रकृति और पुरुष दोनों जो काल के ही रूप माने जाते हैं, और इनसे यह पृथक भी है, देखा जाए तो अलग भी हैं और देखा जाए तो वही हैं, ठीक है ना। रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते
भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम्। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है और इसी से महत्तत्वादि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। यानी महत्तत्वादि से उत्पन्न यह जो सृष्टि है और उसमें रहने वाले जो प्राणी हैं उन सब का जो भय है वो क्या है? काल। सबको भय किससे लगता है? काल से। योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विश्वन्वाख्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभुः। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर के भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है ना। वह जगत का शासन करने वाला ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काली, यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। कितनी अच्छी बात है। योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः, मतलब सबका आश्रय होने के कारण जो समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट भी है, ठीक है, काल, और भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है। आपने देखा एक व्यक्ति गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को एक्सीडेंट करके मार देता है। नाम क्या हुआ? इस व्यक्ति ने गाड़ी चलाई और उसने उसको मार दिया। पर कमाल की बात देखो, वो काल भूतों में ही प्रविष्ट है तो उस काल ने एक बहाना बना करके, उसको निमित्त बना करके उसके द्वारा एक को मरवा दिया। फिर लोग कहेंगे कि अगर इसमें काल ही कारण है तो फिर व्यक्ति को सजा क्यों हुई, उसे 7 साल की जेल क्यों हुई, उसने गाड़ी से उसको मारा? इसलिए क्योंकि मन उसका था मारने का। वो चाहता था कि मैं उसको मार डालूं तो उसने मार दिया। और ये नियम न होता। काल का कर्म था कि सामने वाले को मारना है, उसका भी समय आ चुका है, लेकिन ये निर्धारित हो गया कि ये मारना चाहता है, इसका मन है, तो उसने मारा। लेकिन वो मरा कब? जब काल ने उसको मारना चाहा। कई बार लोग एक्सीडेंट तो कर देते हैं, उड़ा देते हैं, ऐसा देखा गया है, ट्रक से भी उड़ा देते हैं कि भाई इसको मारना है, लेकिन लोग बच जाते हैं। क्यों? व्यक्ति ने तो चाहा कि मारूं, लेकिन काल ने नहीं चाहा। काल चाहता था भी और जिए, और इसलिए वो मरा नहीं। तो वो काल कौन है? वस्तुतः काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। जो समस्त यज्ञों के फल देने वाले भगवान नारायण हैं, उसको ही, उनको ही हम काल कहते हैं।